कि अभी बेरोजगारी का जहां तक ताल्लुक है, आपका कहना दुरुस्त है कि बेरोजगारी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आस्ता आस्ता अच्छी तरफ जो है रुझान जो है बीजेपी का जा रहा है और नौजवानों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मोदी सरकार जो है उसने सोचा है और वो जो सोचते हैं वो करके छोड़ते हैं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नौजवानों के लिए उन्हें बहुत बड़ी फिक्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो यहाँ पे भी जब रियासत बनेगी और इस तरह यहाँ भी जो भी अभी तक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुई है, देखिए मतलब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स लगे हैं, इसी तरह और बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो आई है इसकी स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इम्तहान वगैरह जो भी है उनसे जिन लोगों ने क्वालिफाई किया अभी रिसेंटली हुए हैं लोग, और ये तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ऐसी बात नहीं है, डर तो नहीं है, लेकिन देखिए अब ये हुकूमत के फैसले होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस तो चल पड़ा है। आप ये देख रहे हैं कि अभी जैसे हमें पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी दिया और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जोक तर जोक जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आपने देखा भी होगा। ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये लोग तैयार हो रहे हैं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है और हो सकता है उसके साथ साथ जो है वो असेंबली के इलेक्शन भी हों। इसमें तैयारियां हो रही हैं और बीजेपी का इसमें बहुत अच्छा रोल रहेगा। देखिए पहले मतलब आप यही मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि कश्मीर में बड़ा मुश्किल था कि कोई बीजेपी का नाम ले, ये इसके लिए तो आप भी गवाह हैं, आपको पता है। लेकिन वो वक्त भी आया कि आज तो लोग ढोल ढमक्के के साथ वहां पे वेलकम करते हैं और बीजेपी की एक बाज़ाब्ता बॉडी बनी हुई है। और अभी ये पहाड़ी का एसटी डिक्लेयर होने के बाद जो है तमाम पहाड़ी कम्युनिटी, देखिए पूरे इस वक्त जम्मू कश्मीर में 15 लाख पहाड़ी है, तो 1 to all वो जो है उन्होंने वादा किया हुआ है कि जाहिर है उस वादे को उन्होंने निभाना है, क्योंकि इतना बड़ा काम जो है आज तक पिछले 70 साल में, 70 साल भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 92 के बाद जब से हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को एसटी मिला और हमें ड्रॉप कर दिया गया, ये 30, 40, 35 साल जितने भी हुए हैं इसमें हम बहुत पीछे हो गए और हमें बीजेपी ने आगे लाने की कोशिश की है। अब हमारे लोगों की तरक्की भी जो है वो हो गई है और यही पॉलिटिकल प्रोसेस है। इलेक्शन भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे पहाड़ी और गुजर लड़ सकते हैं, ये बीजेपी ने नहीं किया है, बल्कि बाकी जो पार्टियां यहाँ पे लोकल पार्टियां जो है यहाँ पे हैं, उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया था। 3-4 जो है हमारे भाई गुजर कम्युनिटी से, उन्होंने कभी पैदल मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी नंगे पांव मार्च। तो ये बिल्कुल उनका जो है एक, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पढ़े लिखे लोग अगर वो वाकई में पढ़े लिखे हैं तो उनको इस चीज के ऊपर ये एतराज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नहीं किया है। जब 92 में इनको ये हुआ और हमारा पहाड़ियों का सीरियल नंबर 1 था एसटी के लिए, ठीक है ना, सीरियल नंबर 1 छोड़ दिया गया सियासी बिना की। उस वक्त गुजर पहाड़ी लड़ाई की अगर लोगों ने किया, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनका आपस में ये हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। हमारे लोगों ने, हमने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, ये गुर्बत है, ये पिछड़े हुए लोग हैं, इनको ये हो गया, हमने कोई आवाज नहीं उठाई है कि भाई हमें क्यों नहीं। हमने अपने तौर से अपनी जदोजहद जो है उसको हमने जारी रखा। बीजेपी ने इसमें लड़ाई कराने की नहीं की है। अलबत्ता जो बाकी जमातें हैं उन्होंने कोशिश की, वो बाकी जमातों की पार्टियों के लोग थे, मैं जानता हूं उनको, बाकी जमातों के जो रियासती पार्टियां, यहाँ के लोकल पार्टियां, ये सब उन्होंने ही किया है। और हद तो ये है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतने बड़े मुल्क की डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर, एक उनको मतलब कितनी अश्योरेंस दे रहे हैं कि गुज्जर भाइयों के कोटे को छेड़ने के बगैर पहाड़ियों को दिया जाएगा। एक बारी नहीं, दोनों जगह पे। और फिर गवर्नर एलजी साहब ने बता दिया, तो फिर भी उन्होंने ये जो है ये ड्रामा जो है ये लगा के रखा। बीजेपी पहाड़ी और गुजर को लड़ाने वाली कोई बात नहीं है।
ये अच्छा है, मतलब ये तो अमन आ रहा है ना इसमें, मतलब जो हमारे कश्मीर के अंदर जो हालात जो हैं वो खराब थे, तो उसमें हर कोई ये बोलता है कि भाई, आप देखिए, आपने सुना होगा, टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, आप आइए, और वो उनको इनवाइट करते हैं बाकी दोस्तों को। तो ये अमन है, अमन आ रहा है, इसलिए सब लोग